जी सर। हाँ बोलो। तब ये स्थान परिवर्तन दिखा रहा है सर, एक तरीके से सर, इस वजह से तो सर गजकेसरी राज हो गया सर, ये। गोचर 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 फार्मूला, गोचर फार्मूला, गोचर फार्मूला, पहले गोचर फार्मूला लगाओ। पहले 50% सर तो बताओ। सर स्थान परिवर्तन होगा, खर्चे बहुत अधिक होते हैं सर इसमें। यानी वृष, वृष राशि के लिए, क्योंकि यहाँ ये तो चंद्र लगन हो गया, ये वृष राशि जी। हुआ। नटल चार्ट में, D1 चार्ट में ये हो गया वृष राशि। अच्छा गुरु, आप यहाँ पे शनि, नहीं, चंद्र उच्च का हो जाएगा सर। चंद्र उच्च का हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। 20 राशि का जो अभी हमने सिस्टम बताया था, आप एकदम से जैसे अभी देखो, क्या कहते हैं यहाँ पे, गुरु कहाँ है, गुरु शुभ तो फल कहाँ कहाँ करते हैं, 2 5 7 9 11 में। एक सेकंड सर। हाँ सर, 2 5 7 9 11 में। तो यहाँ पे सर ये अशुभ फल करेंगे एक तरीके से यहाँ सर जी। यहाँ न्यूट्रल फल करेंगे या कुछ भी हो, तो यहाँ सर आपको तभी जो। तो सर ये ये खर्चे अधिक कराएंगे सर, तभी तो मैं आपसे कह रहा था सर, ये खर्चे बहुत अधिक होते हैं इसमें। मन में भ्रांति रहती है, मतलब कि मन अशांत रहता है। हाँ 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 ठीक, पद में आप हानि, बताते जाओ। हाँ पद में हानि, जैसे स्थान परिवर्तन, हाँ। इस तरह आप कह सकते हैं सर। बोल सकते हैं। जी। बोलो बोलो, आगे बोलो। और सर ये व्यापार में भी दिक्कत आएगी सर। हाँ, व्यापार क्योंकि में सर ये झंझट, शत्रु, शत्रु वृद्धि योग, तबीयत तीन ठीक और नहीं। 6 का। हाँ। जी सर। क्योंकि सर यहाँ से सर ये एक तो सर ये एट्थ और 11th की राशि बनती है सर इसके। हम्म। और वहां पे लगन पे आके बैठ गया तो सर हेल्थ का इशू भी रहेगा सर। हाँ ठीक है, आगे जाओ। जी। जी। जुपिटर हो गया। अब। जी सर। अब एकदम शुरू से पकड़ो ना। जैसे एक्चुअली पहले हम लोग मून देखते हैं, फिर सान देखते हैं। महीना भर के देखने के लिए तो मेन होता है सान, उसके साथ में जी बाकी सर। सबको ऐड ऑन करना है ना। अब जैसे कि सर सन सर सर यहाँ पे अशुभ फल देंगे सर, सन भी सर। सन कहाँ से? क्योंकि सर क्योंकि सर सन वहां से सेवेंथ सर में, 7th में पड़ गया ना सेवेंथ सर। में चले गए। सर, हाँ तो सर अशुभ होगा ना, क्योंकि 3 6 10 11 में शुभ अस देगा। हाँ, अशुभ नहीं होगा, न्यूट्रल देगा। लेकिन अच्छा। सेवेंथ में होने की वजह से ये जी। इस की को दे दि, देगा सामने वाइफ में। हाँ ये डिस्टर्ब होगा, हल। उल्टा हो हाँ जाएगा ना। स्पाउस को दिक्कत। जी। उल्टा हो जाएगा, मतलब अपने स्पाउस का ख्याल रखना पड़ेगा, उनका स्पाउस को गुस्सा आएगा। हाँ स्पाउस का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पाउस का मतलब सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है। जी। और मून सप्तम में है तो मून अच्छा रहेगा, चीजों को मेंटेन भी कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा मानसिक अशांति नहीं देगा। और मार्करी है, मार्करी है, मार्करी साथ में तो अच्छा फल नहीं देता। रेट्रोगेशन होने से थोड़ी सी माने चीजों में कमी आएगी, और कुछ नहीं। यहाँ ठीक है। जैसे जुपिटर का जितना बुरा फल होना था, रेट्रोगेशन होने की वजह से थोड़ा कमी आएगा। हम्म। जी सर। सान, वृष राशि के लिए सान बहुत अच्छा नहीं है, मून ही अच्छा है। मून तो 1 2 दिन का होगा। वेनस कहाँ चला गया है? अष्टम में, अष्टम का वेनस अच्छा है। सर शुक्र ना सर, हाँ अच्छा है सर, शुक्र अच्छा हो गया सर एक तरीके से। अष्टम का ये। वेनस अच्छा हो गया। जी सर। और और सर आपका, सर मंगल जो सा है थर्ड, सर मंगल भी बढ़िया है सर, क्योंकि मंगल, चंद्र मंगल लगन तीन में से सब में। ग्यारह में है, तो यहाँ पे प्लस हाँ। पॉइंट अपने को कौन कौन सा मिल रहा है? एक मंगल वाला मिल रहा है। एक ठीक है। सेकंड। जी सर। मंगल मतलब इस कुंडली को बैलेंस कौन कौन करेगा? सबसे पहले उसका पॉजिटिव साइंस को खोज लो। मंगल है, सर मंगल विनस करेगा सर। सर। वेनस है, और राहु है, राहु दशम में है। हाँ सर बढ़िया है सर, वो भी यहाँ पे जी। राहु भी टिक मार्क है। जी सर। और
ये कहाँ चला गया? ये भी पंचम में है, तो इसको भी हम कुछ, ये तो भी इसको भी टिक कर सकते हैं, जी है सर। ना? भले मतभेद है, लेकिन है तो कुछ विद्वानों का मत ये है। बट यहाँ राहु चूंकि मेन कॉन्डक्टर होगा, दसम में राहु प्रबल होता है, तो राहु केतु के, मतलब केतु को कंट्रोल कर लेगा, तो इसलिए बुरा फल नहीं देगा। यानी तो महीना का शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है। जी सर। वृषभ राशि का महीना का शुरुआत बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। आपको खाली किस 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 कौन कौन सा चीजों का ख्याल रखना है? पाउस का सर। स्पाउस का ख्याल रखना है। और सर ठीक है। व्यापार का भी, क्योंकि सर गुरु व्यापार का भी सर ख्याल रखना 45। है। और लोगों का भी और ख्याल रखना है। लोगों से अनाप शनाप कोई वाद विवाद में ना जड़ ये हो जाए, क्योंकि उसमें नेम एंड ऐसा फेम सर। कम है, नेम एंड फेम में कमी आएगी। ठीक है। जी सर। सप्तम में सूर्य क्या होता है? डाउनफॉल करता है। अस्त अस्ताचल होता है, अस्त होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं आपका कालपुरुष कुंडली, सप्तम तुला राशि, जी तुला राशि में सूर्य जो है नीच का हो जाता है। उस हिसाब से भी आप अगर देखोगे तो वो दिशा बल तो उसको उतना मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ तो चंद्र लगन ये है। लगन कुंडली अपना चंद्र लगन कुंडली के हिसाब से ये सेवेंथ पे चला गया। जी सर। और बताओ, तो यानी अब आपका ये प्लस पॉइंट आपको ये करना है, और माइनस ये भी न्यूट्रल है, चूंकि अपने घर में है तो न्यूट्रल है, उतना खराब नहीं होगा। ठीक है। और मून यहाँ अच्छा है। ये कब से कब तारीख तक रहेगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। सर ये कल तक रहेगा जैसे सर। तो डिग्री कैसे, इसकी डिग्री से पता लग जाएगा सर, 12 डिग्री है ना सर, तो ये परसों परसों निकल जाएगा सर यहाँ से। यहाँ से है ना अपना, इसीलिए तो सॉफ्टवेयर खोल के रखे हैं। सर परसों चला जाएगा सर, क्योंकि 12 डिग्री है ना सर, 12 दूनी 24, कल दोपहर शाम तक। तो परसों हाँ, सुबह अपना चल गया। 5 6 7 बजे निकल जाएगा सर। हाँ, दिसंबर 3 को वहाँ दसम में चला गया, नहीं नवम में चला गया। नवम में गया ना ये। जी सर। मून अष्टम में गया, यानी चीजें उतनी सही नहीं रहेगी। मानसिक अशांति इत्यादि, माने थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा, बचेगा ही, माने पड़ेगा ही पड़ेगा। मेंटल ये स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो यानी कि और सर एक तरीके से सर, मंगल वीनस राहु केतु शुभ है, बाकी गुरु सूर्य बुध सैटर्न और मार्स ये जोन से है, कि 2 3 दिन के लिए अशुभ मतलब के रहेंगे सर ये। हाँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर। अ, सर ये तो पूर्व मतलब कि मंगल तो पूरे 1.5 महीने 2 3 महीने तक सही रहेगा सर इसके लिए सर, हाँ, क्योंकि मंगल ये शुभ ही मंगल रहेगा पहले दिन। मंगल मंगल इस कुंडली का पार लगाएगा गोचर का। जी सर। जी। क्योंकि वो अभी 2 1 महीने तक यहीं पर बैठे रहेगा, जो कभी जी, वक्री भी होगा तभी चलेगा, आगे पीछे भी होगा। बिल्कुल। जी सर। और सर राहु केतु भी सर अभी 2 3 महीने तक जब तक रहेंगे तब तक बढ़िया रहेगा सर यहाँ पे भी। हाँ, नहीं दिसंबर, अभी 2 3 महीना का नहीं, अभी दिसंबर महीना का देख रहे हैं। फिर जी जी जनवरी का ठीक ठीक। देखेंगे तो वो अलग आएगा, है ना? जी सर। दिसंबर का देख रहे हैं तो दिसंबर में खाली चेंज होगा, इसमें से चेंज और कोई होगा नहीं। वेनस तो, वेनस भी तो वहीं पे ढुका है, तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। वेनस कब चेंज हो रहा है देख लेते हैं। दिसंबर 31 को क्या आ रहा है देख लेते हैं। वेनस वही है ना? वेनस वही है ना, वो तो कुंभ में आ गया, यानी उससे कब तक चलेगा, सेम एज इट इज यहां तक, दिसंबर 28 तक। ठीक है। वेनस दसम में दिसंबर 28 तक है, तो यानी वेनस वगैरह भी अच्छा ही रहेगा।
तो आप चलो फिर इसको हम लेके जा रहे हैं जहां पे थे, 2 तारीख। ठीक है। वेनस इसके बाद जा रहा है यहाँ मकर राशि में। तो मकर राशि में रहेगा ये, माने 26-27 तारीख तक तो रह रहा है। 27 तारीख के बाद बदलेगा। यानी आपका देखिए मेन कौन कौन सा कुंडली में मेन कौन कौन सा हो गया। और एक हो मंगल गया, सन। हाँ यहाँ पे मून बिठा देते हैं। ये मंगल भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, राहु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और वेनस नाइन्थ में है, तो नाइन्थ में मतलब उतना कोई अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। ठीक है। मून सर जैसे यानी कि जैसे, 4 प्लेनेट, बोलिए। 4 प्लेनेट अच्छे देंगे। बाकी जो है वो मून जो है वो जैसे रोटेट होता रहेगा तो पता लगता रहेगा सर कैसे कैसे फल देंगे जी। हाँ मून तो मान लीजिए वो तो डेली ट्रांजिट में आ जाएगा आपका, है ना। जी 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 सर। तो इसलिए आप मंथली ट्रांजिट का मोटा मोटी आपको चैप्टर मिल गया। तो मंथली ट्रांजिट में क्या रिजल्ट आ रहा है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे राहु अच्छा फल दे रहे हैं, केतु अच्छे दे रहे हैं, मार्स अच्छा दे रहा है। ठीक है। अब वेनस न्यूट्रल है, वेनस उतना खराब कुछ नहीं है, इनका भाग्य स्थान में चला गया। ठीक है। तो अगर मून अच्छा रहेगा तो वेनस भी अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। नेटल का मून अगर अच्छा है, नेटल का मून अच्छा है, तो मरकरी भी उतना बुरा नहीं देगा। ठीक है। लेकिन सान सप्तम में है, तो सान की आपको भविष्यवाणियां करनी है, वो आपको बताना है। जैसे पहले मेष राशि एक तो खाली डिटेल्स कर दिया हम, बाकी इस हिसाब से बोलो तो आप राशि फल बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मान लीजिए राशि फल बना रहे हैं, राशि फल बता रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे। सर पहले जब लगन में मून के साथ गुरु होगा तो सर ये अच्छा नहीं होगा सर ये। पूरा थोड़ी महीना का, पूरा दिक्कत। महीना का बोलो, पूरा महीना का मतलब जातक को क्या पूरे करना है महीने, क्या नहीं करना है। पूरे महीने व्यय रहेगा सर, दिक्कत आएगी, खर्चे में दिक्कत रहेगी सर इसको। हाँ खर्चे तो में रहेगा सर। वृष राशि वाले के लिए खर्च अधिक रहेंगे पूरा महीना भर। हाँ जी। पूरे ठीक है, महीने भर लेकिन सर। कामकाज अच्छे रहेंगे क्योंकि मार्स अच्छे हैं। हाँ मतलब इच्छा शक्ति की कमी नहीं रहेगी और वो चीजों को मेंटेन कर पाएंगे। अगर कोई लॉस व्यय भी होगा तो भी मतलब वो कमाने की इच्छुक रहेंगे, और खर्च की अधिकता होने के बावजूद भी आय में कमी नहीं आएगी, क्योंकि राहु भी है। सर ये भी, राहु भी है। सर ये भी कह सकते हैं कि जो 12th का स्वामी है, मेष का स्वामी थर्ड में चला गया, तो यानी कि जो भाइयों पे खर्चा होगा, छोटे भाइयों के द्वारा छोटी छोटी यात्राओं में खर्चे होंगे। ये भी कह हाँ सकते हैं कह सर। सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस खर्चे खर्चे का स्वामी चला गया ना सर, इसकी वजह यहाँ से हो यहाँ सकता है। देखो बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आप वो वाला सिस्टम मत यूज करो। अच्छा सर। ठीक है सर। मतलब जो हम लोग नॉर्मली दशांतर दशा का जिस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं, लाइव प्रिडिक्शन करते हैं, गोचर का वैसा प्रिडिक्शन मत करो। गोचर का जो सूत्र बताया मैंने वो सूत्र के हिसाब से ही चलो। सूत्र ठीक तो है आपको सर। दिया हुआ है। मंगल तीसरे में अच्छा फल देता है, शुभ फल देगा। और शुभ फल क्या क्या देगा, काम में वृद्धि, धन में वृद्धि। यहाँ धन में वृद्धि। जुपिटर जुपिटर खर्च कराएगा, लेकिन धन कमा के देगा मार्स। जमीन जायदाद का काम अगर करने वाला होगा वृषभ राशि वाले, कोई जो जमीन जायदाद के काम करेंगे, उनका कारोबार बढ़ता रहेगा। प्रोमोटरी बिजनेस बढ़ेगा उनका। जो किसानी का काम करते हैं उनका भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। सिंचाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मून भी तो सिंचाई के स्थान में चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि सिंचाई के लिए भी वो खर्च कर सकते हैं, अपना तालाब उलाब की भी बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं। यस और नो। जी सर। अब तो सर जैसे सर केतु के लिए कह सकते हैं कि सर यहाँ से फिफ्थ में है, तो ये एजुकेशन में थोड़ी सी दिक्कत देगा सर, हाँ संतान, क्योंकि। एजुकेशन में संतान में थोड़ी सी तकलीफ तो देगी देगी। जी सर। तो संतान में ठीक भी है व्यय होने का चांसेस है वृषभ राशि के। जी। जी सर। केतु गोचर में जहां पे भी बैठते हैं उस हिस्सा को थोड़ा सा तो ये करते हैं, माने
जहां पे शुभ फल देते हैं वहां शुभ फल देते हैं, बाकी जहां पे शुभ फल नहीं होता है, जैसे यहाँ मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं पर्सनली अपना अनुभव मैं ये बता सकता हूँ कि केतु फिफ्थ में सिर्फ संतान को तकलीफ देता है, बाकी सब अच्छा फल ही मिलता है, बहुत ज्यादा कोई खराब फल नहीं मिलता। सिर्फ संतान जो मैटर होगा वहां पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, इसलिए न्यूट्रल हम मान लेते हैं। मैंने जो दूसरे का मत है, विद्वानों की मत है, उसमें मेरा अनुभव भी शामिल करना पड़ेगा ना, हम शामिल करते ही हैं, तो इसलिए उतना खराब नहीं होगा। बट राहु, क्योंकि राहु इस पूरा ग्रह माने राशि का जो है प्रोमिनेंट पूरा महीना भर रहेगा, तो राहु भेनाश और मार्च इस राशि व्यक्ति का जो भी होगा, उतार चढ़ाव जो भी होगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। खर्च में अधिकता होगी, लेकिन अधिकता की वजह से स्पाउस की सेहत के लिए भी हो सकता है कोई खर्च हो जाए, या स्पाउस का मतलब क्या बोलते हैं, उसकी डिमांड मिटाने में भी कोई खर्च हो जाए, लेकिन मार्च और राहु उसको पैसा देके बचा के रखेगा। सेटन दसम में है वो न्यूट्रल है, क्योंकि अपने घर में है तो इसलिए बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देगा। हाँ, क्योंकि सर वो कर्म के स्थान पे है सर, हाँ, और मूल राशि में है, तो वो बढ़िया रहेगा सर। वैसे बढ़िया रहेगा, लेकिन गोचर के हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत गोचर है, के लेकिन हिसाब से वैसे वो दसम भाव में है तो उतना अच्छा नहीं है, व्यय करवाता है, थोड़ी सी नुकसान देता है, मान सम्मान में कमी करवाता है ना। जी सर। तो राहु जो ओवरऑल राशिफल क्या होगा दिसंबर में, 20 राशि का ओवरऑल राशिफल क्या बोलोगे? सर, इसमें सर व्यय होंगे, खर्चे होंगे, लेकिन मंगल जो उनसे कमाई, अगर जो तो व्यय भी होगा तो मंगल के थ्रू कमाई भी होगी उतनी। नहीं और नहीं, थोड़ा जब सा ओवरऑल ओवरऑल राशिफल बोलने के लिए बोलते हैं तो फिर मंगल फंगल कुछ नहीं आएगा वहां, सर माने खर्चे भी साधारण होंगे और आदमी कुछ कमाई भी होगी। समझता नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं मंगल की वजह से या किसकी वजह से है। ओवरऑल राशिफल आप एकदम साधारण आदमी के लिए आप अगर बताओगे तो ओवरऑल राशिफल कैसे बताओगे, वो सुनना चाहता हूं मैं। सर ये पूरे महीने वृष राशि वालों के लिए खर्चे अधिकता रहेंगे, और व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन लेकिन धन की प्राप्ति भी होगी। स्पाउस का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। और आप संतान की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको संतान को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कर्म में भी कर्म थोड़ी अच्छे सी कमी रहेंगे, आएगी। कर्म अच्छे तो रहेंगे तो क्या भाग्य रहेगा? का साथ भी मिलेगा। तो मान कर्म सम्मान में कमी। मान सम्मान मतलब बहसबाजी ना करें, हाँ, जी शत्रु उत्पन्न ना करें, नए शत्रु उत्पन्न ना करें, और लोगों से झगड़ा विवाद से बचे रहें, तो पूरा महीना बहुत अच्छा जाएगा। बढ़िया जी। ओवरऑल राशिफल इस तरह से बोलना है। ठीक। अविनाश आप बताओगे तो कैसे बताओगे? तो ऐसे ही बताएंगे सर। उसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे दृष्टि वगैरह भी दे सकते हैं कि फिर ग्रहों की नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो जब हम माने एसेंडेंट से गोचर देखते हैं तब दृष्टिया देखते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा। चंद्र लगन से जब गोचर देखने का, अभी तो चंद्र लगन से गोचर देखने का विधि हो रहा है ना, यहाँ एस्पेक्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखता। अच्छा सर। यहाँ एस्पेक्ट वगैरह कोई भी कुछ भी मायने नहीं रखता। आप शायद वीडियोस वगैरह में देखते होंगे एस्पेक्ट दिखाता है ना, कि नहीं इसका एस्पेक्ट ऐसे नहीं। पूर्ण दृष्टि यहाँ पे पड़ रहा है तो ये भी घर भी अच्छा रहेगा, इत्यादि इत्यादि, बट ऐसा नहीं है। सर वो लगन से देखनी है सर। हाँ, वो जब हम यहाँ क्या बोले, आपको शुरू में ही बोले ना कि ये 40 to 50% आपको रिजल्ट देगा, बाकी चीजों के लिए आपको 15% आपका राशि माने लगन से देखना है। तो अगर 15 हुआ, 50 ही मान लेते हैं इसको, 50 + 15 65% हो गया, लगन से 15% का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जहाँ पे आपके जो ग्रह बैठे हैं वहां उस ग्रह से ग्रह का जो परिवर्तन आएगा उसमें आपको बाकी 35% मिलेगा, ठीक है, तब जाके ये 100% आपका प्योर होगा, शुद्ध जिसको कह सकते हैं। लेकिन सर वो तो आपको ओवरऑल जब आप बताओगे तो आपको किसी का स्पेसिफिक
अगर राशिफल बताते हो तो फिर उसके एवज में आपको मालूम है कि उसके नाटल चार्ट आपके सामने होते हैं। बट आप मास पीपुल के लिए जब बताओगे तो नाटल चार्ट उसका तो सामने नहीं होगा आपका, होगा क्या? नहीं सर। तब तो यहाँ आपको वही सिखाया जा रहा है कि मास पीपुल, ओवरऑल मास पीपुल के मतलब जो राशिफल यूट्यूब वगैरह में आता है वो कैसा होता है, वो कैसे कहा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ वो 100% सही नहीं है, बता तो रहा हूँ। मैं अभी जब मेष राशि का बोला तो आपको शुरू में ही बोला कि 100% ये सही नहीं है, ये 40 to 50% सही होगा। यानी कुछ एक लोगों में ये राशिफल मिलेगा, कुछ एक लोगों में नहीं मिलेगा। ओवरऑल राशिफल अगर जब देखोगे तो फिर आपको किसी स्पेसिफिक कुंडली का एक नाटल चार्ट के बेस पे उसको उसका ट्रांजिट चार्ट बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से डेली ट्रांजिट आप देखोगे, तब जाके आपको पता चलेगा डेली ट्रांजिट का कैलकुलेशन। फिर वहां वो बाकी सूत्र भी आ जाते हैं ना। तो नेक्स्ट चले फिर। यहां तो ओवरऑल राशिफल समझ आ गया है ना। कि अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। खर्च अधिक होंगे लेकिन खर्च के अनुसार जो है वो आपका इनकम भी होता रहेगा, इनकम भी अधिक होंगे। और कर्म सुधार होने चाहिए, कर्म अगर सही रहेंगे तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा। बच्चों का और अपने स्पाउस का ध्यान रखें। हो गया वृष राशि। नेक्स्ट चलिए चलते हैं आपका मिथुन राशि पे। आप मिथुन राशि मतलब यहां आ गया आपका मून। यहां आया तो आप देखो कौन कौन सा प्लेनेट आपके लिए अच्छा रह रहा है। सन अच्छा है सर। सन आ गया फिफ्थ में ना। कहाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ छठे में आ गया। सन अच्छा हो गया, गुड। इसको राउंड अप कर रहे हैं। बुध भी अच्छा हो गया क्योंकि सर मार्स खराब है। ये भी छठे में है। हाँ मार्स आ गया सेकेंड हाउस में, तो ये शुभ फल नहीं देगा तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अच्छा केतु, एक दो तीन चार, केतु चार में है तो ये भी अच्छा फल देगा। सर वीनस, वीनस भी अच्छा देगा सर। विनस कहाँ चला गया? एक दो तीन अष्टम। चार पाँच छ सात आठ, हाँ अष्टम में ये भी अच्छा फल देगा। हाँ नवम, नवम में सेटर्न का कोई यहाँ मतलब सो न्यूट्रल है। दसम में गया राहु, ये भी अच्छा फल देगा। यानी दिसंबर महीना सबसे अच्छा किसका जाएगा? मिथुन मिथुन राशि का का। सर। अभी तक हम जो तीन राशि देखें, तीन राशि में से सबसे अच्छा राशिफल किसका निकल रहा है? मिथुन का। मिथुन का देखो, बताओ। इनकम, पैसे आते रहेंगे पूरा महीना भर, है ना। गृह शांति, घर का काम, खेती किसानी का काम अच्छे रहेंगे। जो बुनकर होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि वाले, जिन जिन का मिथुन राशि है, अगर ऐसा कोई बुनकर का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा पूरा दिसंबर महीना। अच्छा दिसंबर महीना में मतलब कामकाज में वृद्धि होगी, नया नया ऑर्डर मिल सकता है। नई सारी चीजें जो है क्या बोलते हैं, आपका अगर जो काम रुका हुआ था वो काम फिर सचल हो जाएगा, फिर आगे चल जाएगा। धर्म कर्म में रुचि आएगी और मान सम्मान में भी वृद्धि होगा। ये ओवरऑल राशिफल है आपका मिथुन का। क्लियर हुआ?
अनुज, जी सर। क्लियर हो गया ना? तो फिर आप आगे चलें, कर्क राशि पे चलते हैं। जी सर। अब कर्क राशि पे नटाल पे मून आ गया, नटाल पे मंगल आ गया नटाल पे, तो चोट घाट लगने का चांसेस हो गए। आप पूछ रहे थे ना उस दिन भी। आप देखिए यहाँ तीसरे में आ गया केतु, केतु तीसरे में अच्छा है ना। चौथे पांचवे में आ गया सान और मार्करी, तो ये मतलब सो ठीक है। एक दो तीन चार पांच, पांचवे में आ गया। सातवें में वेनास आ गया ना, तो वेनास, सप्तम का वेनास अच्छा नहीं है, इसलिए इसको भी आप वैसे ही मान के चलो। अष्टम का सेटन, ये भी वैसा ही है। नवम का राहु, राहु अच्छा है। और एकादश का जुपिटर, जुपिटर एकादश का अच्छा होता है। यानी कर्क राशि वालों का क्या है, आर्थिक स्थिति पहले से बेटर होगी, लेकिन काम में अनुशासन अपनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब हार्ड वर्किंग के माध्यम से उनको अर्निंग करना पड़ेगा। अ, अपनी खाते वही सही रखने हैं। मतलब जो व्यापारी होंगे, वो व्यापारी के लिए आपको ये सलाह देना पड़ेगा कि खाते बही का काम सही रखें, नफा नुकसान का हिसाब देखते रहें। कामकाज रुका हुआ काम जो है वो आपका आएगा। जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का जो काम करते हैं वो अच्छे काम करेंगे। बाकी जैसे जो इंजीनियर्स इत्यादि का काम है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम रुका हुआ सा महसूस होगा। ठीक है, डॉक्टर लोगों के लिए टाइम अच्छा रहेगा। वेनस जो है अष्टम में है, तो फिर सुख समृद्धि या खान पान मौज मस्ती भी अच्छा रहेगा, है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सप्तम में है वेनस। वेनस सप्तम में तो उतना अच्छा नहीं होता, ये तो अच्छा होता ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे भी मतलब आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अधिक खान पान भी आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक होगा। थोड़ी सी क्या कहते हैं, कहा, अपने स्पाउस के साथ कहा सुनी ना करें। एकदम इत्मीनान से पारिवारिक का जो धर्म है वो निभाते रहें। और मतलब उनकी बातों को हमेशा, स्पाउस की बातों को हमेशा ध्यान से सुना करें। अच्छा, यहाँ पे रेमेडीज क्या दोगे? वेनस का रेमेडीज दो घर में। सर किसमें विनेश की घर में विनेश के लिए अपनी। इत्र का ये करें, मतलब रूम स्प्रे वगैरह यूज करें, लेवेंडर का रूम स्प्रे, स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो सेवन्थ हाउस में तो सर, एक सेकंड सर, शुक्र सेवन्थ नहीं सर, नीच गलत है सर, या तो तभी आप रेमेडी बता रहे हैं सर, सेवन्थ हाउस ये। हाँ हाँ, जी सर। स्पाउस के साथ मतलब ठीक ठाक रहे, काम काज वगैरह सब रहेगा, लेकिन स्पाउस के साथ अगर झगड़ा विवाद होते रहेगा तो घर संसार तो ऐसे ही बर्बाद होगा, है ना। तो कर्क राशि के लिए मतलब जैसे थोड़ा विनाश का ये करें, लक्ष्मी पूजन, मतलब अपने गृह लक्ष्मी की थोड़ी सी ख्याल रखें।
उनको कोई भेंट वगैरह दे, ज्वेलरी भेंट दे, ठीक है, या गिफ्ट करें वो परफ्यूम इत्यादि, कुछ भी। ये ओवरऑल आपका राशिफल हो गया कर्क राशि के दिसंबर का। ठीक है, आगे चलें फिर, कहाँ जाना है इसके बाद? सिंह राशि के लिए। यहाँ पे आ गया मून, नटल का मून, ये नटल मून है। अब यहाँ बताओ कौन कौन से अच्छे ग्रह हो रहे हैं। पहले केतु, केतु दूसरे में अच्छा होता है, तो इसको टिक करो। अच्छा, उसके बाद कौन है? एक, दो, तीन, चार। सूर्य छह में तो अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन चार में, एक, दो, तीन, चार, चार में सूर्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि तीन, छह, दस, ग्यारह में अच्छा होता है, लेकिन बुध अच्छा होता है चार में। ओके। वेनास पांच छठे में, वेनास, वेनास छठे में उतना अच्छा नहीं होता। आप मून को अभी हम ले नहीं रहे हैं, और मून को छोड़ दिया है। मून क्योंकि वो अब वो डेली जैसे हिसाब वहां मेष राशि में डिटेल दिखा दिए थे, वैसे ही। अब ये आ गया शनि, शनि आ गया सप्तम में, ये भी मतलब उतना कोई खास नहीं है। अष्टम में राहु, ये भी डिस्टर्ब है, ठीक है। नवम दसम में जुपिटर, जुपिटर भी दसम में उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। तो यानी मेष राशि के लिए पूरा महीना थोड़ा सा ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। बहुत सावधानी से दिन माने पूरा महीना जो है बिताना पड़ेगा। यहाँ रेमेडी से इसका भी देना है, सेटन का भी देना है। तो आपको माने थोड़ा सा नियमानुवर्तित डिसिप्लिनाइज होना पड़ेगा। और अगर आप कर सकें तो मार्क्स का भी थोड़ा सा आप ये दे दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेमेडी दीजिए। मतलब जिम वगैरह करें, सुबह अर्ली मॉर्निंग करें, वॉक करें, ताकि सेटन और मार्स दोनों ठीक हो जाए। और ऐसे आर्थिक स्थिति उतना खराब नहीं होगा, आर्थिक स्थिति मोटा मोटी ठीक ही रहेगा। और लोगों से थोड़ी सी विवाद में उलझे मत, लोगों से शांति से काम करें, शांति से बातें करें, या शांति से मतलब जो भी चीजें हैं निपटा लें। क्योंकि मार्च 12 में चला गया, तो मार्च के लिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए झगड़ा विवाद से बचे रहें, और सुबह सुबह उठ के टहलकदमी करें, मॉर्निंग वॉक करें जरूर। और ये भी कह सकते हैं सर, आंख की दिक्कत हो सकती है सर, आंख में हाँ, कुछ प्रॉब्लम आँख हो सकती आँख हाँ, आँख का भी बोल सकते हैं। इसलिए तो जिम वगैरह करने के लिए बोल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोल रहे हैं। है कि जैसे भाई खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, मीन्स की व्यय अधिक होगा, क्योंकि अग्नि तत्व है सर, मतलब कि हाँ, चट वहाँ पे अग्नि तत्व तो है ही है, मतलब डिस्टरबेंस होगा। बदनामी वगैरह, हाँ, बदनामी वगैरह जैसे आप रखे हैं सर। तो सर मतलब कि इसमें भाव के अकॉर्डिंग जो जिस भाव में जा रहा है वो कह सकते हैं हम, सीधा सीधा सर बिल्कुल इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, भाव का अकॉर्डिंग तो कुछ भी बोल सकते हैं। भाव तत्व, कारक तत्व ग्रह का वो तो छोड़ेंगे नहीं ना, वो चाहे कहीं पे भी हो, वो गोचर में हो या नटल चार्ट में हो, बात तो एक ही है ना। बस हमने यहाँ पर सर इनकी दृष्टियाँ नहीं पकड़नी है, अगर चंद्रमा से देख रहे हैं तो। हाँ, और अगर D1 से है तो हम दृष्टि पकड़ेंगे। डी और वन सर से देखेंगे, D1 से देखेंगे तो फिर दृष्टि तब दृष्टियाँ पकड़ेंगे। पकड़ें। हाँ, और सर आपने बताया कि नेटल टू नेटल पकड़ेंगे तब भी दृष्टियाँ देखेंगे। हाँ, तब भी दृष्टि दृष्टि देखेंगे। नेटल टू नेटल तो सर मान लीजिए, मतलब वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए उसको भी अपन जैसे देखेंगे। मान लीजिए कि सर, मान लीजिए किसी का मंगल इसी कुंडली में मान लीजिए थर्ड हाउस में है, मीन राशि में है, मिथुन में सॉरी। हम्म। और इस समय अभी जैसे म, कर्क में म, आ गया, तो यानी कि वो अपने से दूसरी राशि में पहुंच गया। हाँ, तो यहाँ पे हम दृष्टि भी लेंगे फिर, उसके हाँ, पर्पज से दृष्टि लेंगे हम, यानी कि। हाँ, उसके पर्पज से दृष्टि लेंगे, ऑब्वियसली लेंगे।
उसकी पर्पज से दृष्टि तो हमने लिखाया हुआ है आप लोगों को। जी। हाँ, नटल टू नेटल जब देखेंगे, नटल टू गोचर जब देखेंगे तब भी सेम आएगा। और हम D1 का एसेंडेंट टू गोचर देखेंगे तो भी वैसे ही देखेंगे। लेकिन जब चंद्र लगन से गोचर देखेंगे तो फिर ऐसा चीज नहीं देखेंगे, हम एस्पेक्ट नहीं ठीक देखेंगे। है। ठीक। ठीक। एस्पेक्ट नहीं देखेंगे। तो आज कहाँ सिंह लगन तक हो गया। तो जी कल सर। आप लोग मुझे बताओगे ना बाकी आगे का, जो लगन बच सर गया है, आगे का फिर हम चंद्र लगन जो बच थोड़ी। गया है। जी सर। कल सर आप उसकी लोग थोड़ी हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे सर उसकी हम। वही 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 प्रैक्टिस करोगे तभी ना बता पाओगे। जी सर। है ना, ये बहुत सारे चीजों में एक विधा है ये। उसके बाद आगे भी बहुत सारा विधा है। हाँ, एक विधा ये मान के चलते हैं। नहीं, लेकिन ये राशिफल भी मतलब कोई फेंक देने वाला चीज नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो आज के लिए तो इतना ही है।